जयाम्बिके जगन्माता जय सर्वजगन्मयी जयानवधेकेश्वरये जयानुपम विग्रहे जय वामन सातितये जया चिद्वान्त भञ्जकये जय जन्म जराहिनये जय कालोत्तरोत्तरे ॐ नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। मित्रों, हम श्री शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं। तो शिव महापुराण की कथा में हमने अभी तक आपको श्री शिव महापुराण का जो द्वितीय संहिता चल रही है, रुद्र संहिता, उसका जो द्वितीय खंड है, सती खंड, उसके 28वें अध्याय तक की कथा को सुना दिया। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब बाबा भोलेनाथ ने देवी सती से कहा कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए और खासकर अपने घर तो कभी नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब ये कहा तो सती पीछे पड़ गई और बार बार कहने लगी कि नहीं, मुझे मेरे पिता के यहाँ जाना ही जाना, आप मुझे जाने दीजिए। तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है, जा रही हो चले जाओ, लेकिन जा ही रही हो तो सही से जाओ, कुछ सैनिकों को साथ ले जाओ, कुछ नंदी वृंगी को साथ ले जाओ। जब ये बात कही तो देवी सती तैयार हो गई और क्या हुआ कि वो नंदी पर सवार होकर वहाँ से चलने लगी और ऐसा साथ सजाया उन्होंने कि 60,000 जो रुद्रगण थे ना, उनके साथ साथ चलने लगे। भोलेनाथ सोच रहे थे, प्रतीत होता है कि देवी सती पूरी तरह से अपने पिता के स्नेह में फंसी हुई हैं, लेकिन ये समझ नहीं पा रही कि दक्ष कितना बुरा करता गया है मेरे साथ और कितना बुरा किया है दक्ष ने। देवी सती भगवान शिव की बिना इच्छा के चल दी अपने पिता के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए। मित्रों, अब हम इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। ब्रह्मा जी कथा को सुनाते हैं नारद जी को और कहते हैं, सुनो नारद, आगे क्या हुआ। जब देवी सती 60,000 रुद्रगणों को साथ लेकर वहाँ से चलने लगी, नंदी पर सवार होकर जा रही थी बड़ी प्रसन्नता के साथ। अब चलते 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 वहाँ पहुँच गए जहाँ पर यज्ञ रचाया गया, जहाँ यज्ञ हो रहा था। और जैसे ही यज्ञ में पहुँचे तो द्वार पर जाकर खड़ी हो गई, नंदी से उतर गई। नंदी से उतरने के बाद वहीं उसी जगह पहुँच गई जहाँ यज्ञ हो रहा था। जैसे ही वहाँ पहुंचे उन्होंने चारों तरफ देखा, ब्रह्मा जी भी हैं, विष्णु भगवान भी हैं, सब देवी देवता बैठे वहाँ, लेकिन वहाँ भगवान शिव के लिए कोई आसन तक नहीं बिछाया गया, वहाँ भगवान शिव के लिए कोई स्थान ही नहीं दिया गया। और जब देखा कि वहाँ शिव जी के लिए कोई स्थान ही नहीं है, अब तो ये देखकर बड़े आश्चर्य में हो गई देवी सती। देवी सती को देखते ही उनकी जो माँ थी ना, असिकनी, जिन्हें वीरणी कहा जाता था, वो माँ झट से खड़ी हो गई, सती को अपने हृदय से लगा लिया। माँ तो माँ होती है ना, बहुत प्रेम से अपनी पुत्री को हृदय से लगा लिया। सब बहनें खड़ी हो गई और बहुत प्रेम से अपनी बहन को पुचकारने लगी। लेकिन दक्ष ने एक बार भी सती की ओर नहीं देखा, एक बार चोरी छुपे देखा भी तो झट से मुंह फेर लिया सती की तरफ से। सती को अच्छा नहीं लगा, सती बहुत दुखी हो गई कि मैं अपने पिता के यज्ञ में आई और पिता मुझे देखना नहीं चाहते। देवी सती अपने पिता के पास पहुंची, पिता के चरणों में शीश नवाया, अपनी माता को प्रणाम किया और अपने पिता से कहा, पिताजी, यहाँ सब देवता दिख रहे हैं लेकिन मेरे प्रभु का आसन तक नहीं दिख रहा, आपने मेरे प्रभु को क्यों नहीं बुलाया, मेरे शंभू को क्यों नहीं बुलाया, क्या हुआ बताओ। जब देवी सती ने पूछा तो प्रजापति दक्ष ने कुछ नहीं कहा, शांत हो गए, बस क्रोध भरा रहा मन में। देवी सती ने फिर कहा, अरे राजा दक्ष, अरे मेरे पिता, मेरी बात सुनो कि जिन परमेश्वर के बिना यज्ञ हो ही नहीं सकता, जिन शिव के बिना द्रव्य मंत्र हव्य कव्य सब बेकार चले जाते हैं, वो शिव जो इस यज्ञ की पूरी तरह से सुंदर तरह से पराकाष्ठा को ऊपर चढ़ाने वाले हैं, वो शिव जो इस सचराचर जगत के स्वामी हैं, आपने उन्हें क्यों नहीं बुलाया। आपकी बुद्धि भ्रष्ट तो नहीं हो गई जो आपने उन्हें नहीं बुलाया, आपने उनके लिए कोई सिंहासन भी नहीं डाला। और ये देवता जो यहाँ सब बैठे हुए हैं, ये क्या महामूर्ख हैं, इनको जरा भी अकल नहीं रही जो उन्होंने मेरे शिव को नहीं बुलाया और चुपचाप आराम से बैठे हैं, हंस रहे हैं, ठिठोली कर रहे हैं ये लोग।
जब इस प्रकार से देवी सती क्रोध में आकर अनेक प्रकार की बातें बोली दक्ष के सामने, तो दक्ष ने कहा, रुको सती, अब ज्यादा बात न करो। तुम यहाँ आई हो, ठीक है, मैं तुम्हें भगाऊंगा नहीं यहाँ से। तुम आओ या जाओ, तुम्हारे ऊपर है, लेकिन शिव के लिए मत बोलो। मैं सबको यहाँ नहीं बुला सकता। सब जानते हैं कि शिव कुलीन भी नहीं है और शिव अमंगल रूपधारी है। शिव वेदों से बहिष्कृत है। अरे भूत प्रेतों का स्वामी है वो, क्या करेंगे हम यहाँ बुलाकर? नहीं बुलाएंगे हम उसे। वो तो ये समझो सती कि बस अपने पिता ब्रह्मा के कहने पर मैंने तुम्हारा विवाह उसके साथ कर दिया। ये बहुत बड़ी बात समझो। मैंने तो तुम्हें भी नहीं बुलाया था, लेकिन तुम आ ही गई हो तो रुक जाओ, बैठो, या फिर जाना चाहो तो चले जाओ, पर शिव के बारे में कोई बात मत करो। और जब ये बात कही दक्ष ने, देवी सती को बहुत बुरा लगा। देवी सती क्रोध में आ गई और लंबी सांस खींचकर कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या दक्ष? कैसी बात करते हो? किस तरह बोल रहे हो तुम मेरे शिव के बारे में? देवी सती ने कहा कि मैं तो बड़ी अभागिन हो गई जो अपने कानों से मैंने शिव की बुराई सुन ली। और दक्ष, तुम बहुत बड़े मूर्ख हो, बहुत बड़े दुर्बुद्धि हो जो शिव की बुराई तुम करते जा रहे हो। पर मैं अब क्या करूं? अब तो मैंने अपने इन कानों से भगवान शिव की बुराई सुन ली, मेरा क्या होगा? अब मैं नहीं समझ पाती। देवी सती ने दुखी होकर उस दक्ष से कहा, अरे दक्ष, मेरी बात सुन। एक बात कहते हैं, जो परम ज्ञानी लोग होते हैं ना, एक बात कहते हैं, यो निंदते महादेवम निंद्यमानं षडोते वा तावुभौ नरकं यातो यावच्चंद्र दिवाकरौ। अरे दक्ष, जो महादेव जी की निंदा करता है या फिर उनकी निंदा होती हुई सुनता है, वे दोनों तब तक नरक में पड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान है। जब तक आकाश में सूर्य और चंद्रमा विद्यमान है ना, वो लोग जो शिव की बुराई सुनते और करते हैं, वो लोग भी तब तक ही नरक में पड़े रहते हैं। अरे दक्ष, तू नरक में पड़ा रहेगा। अरे तेरी जीभ कट क्यों नहीं गई शिव के विरोध में इतनी बातें बोलने में? तू मर क्यों नहीं गया? देवी सती ने बड़े बड़े क्रोध भरे वचन बोले दक्ष से। इधर दक्ष भी कम नहीं पड़ रहा, अपनी पुत्री को बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित करने लगा शिव की बुराई कर करके। अब देवी सती बहुत दुखी हो गई, कानों में उंगली कस के दबा दी उन्होंने और कहने लगी, दक्ष, अब नहीं सुन पाऊंगी मैं। अरे मैं कितनी अभागिन हूँ, इतनी शिव की बुराई सुन ली, अब मैं लौट कर कैसे जाऊँ? मैं कैसे अब शिव को मुंह दिखाऊं? मैं क्या करूँ? मुझे समझ नहीं आता। दक्ष, ये शरीर तेरे द्वारा उत्पन्न हुआ है, मेरा ये शरीर तेरा दिया हुआ है, लेकिन अब मुझे लज्जा आ रही है अपने शरीर पर। इसलिए आज मैं अपने इस शरीर को जो तेरे द्वारा दिया हुआ है, इसे तेरे ही यहाँ पर छोड़कर जाऊंगी। मुझे तेरे इस शरीर की आवश्यकता नहीं है, मुझे नहीं चाहिए तेरा दिया हुआ शरीर। मित्रों, इतनी बात कहकर माता सती ने अपनी प्राण वायु को खींचा, उत्तर की ओर मुंह करके बैठ गयी, भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगा लिया और अपनी प्राण वायु को, उदान वायु को, अपान वायु को, सबको नाभि चक्र में सम्मिलित किया। फिर उसे ऊपर उठाकर और झट से माता सती ने अपने कंठ मार्ग से भ्रकुटियों की ओर ले जाकर अपनी प्राण वायु को भगवान शिव के चरणों में स्थिर कर लिया। और तभी माता वायु और अग्नि को धारण करके तुरंत ही अपने देह का उन्होंने वहीं परित्याग कर दिया, अपने प्राणों को त्याग दिया। अपनी क्रोधाग्नि में मां स्वयं जल गई और जब वो जल गई वहीं की वहीं, तभी ये सब देखकर वहाँ जितने भी लोग बैठे थे उस समाज में, उस यज्ञशाला में बैठे थे, सब घबरा गए कि अब क्या होगा। अब तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अब क्या होगा। जब इस तरह से कहा तो वहाँ बहुत सारे जो ऋषि बैठे थे, ऋषियों ने दक्ष की ओर बुरी बुरी बातें कह रहे, दक्ष, तुम्हें लज्जा नहीं आई? तुम्हारी वजह से माता का ये हाल हो गया। ये पुत्री तुम्हारी सिर्फ पुत्री नहीं थी, ये जगत जननी थी, लेकिन तुम्हारे बुरे कर्मों की वजह से आज माता ने अपने प्राण त्याग दिए। ऋषि तो वहाँ कह रहे थे, लेकिन वो जो नंदी भृंगी और 60,000 जो आए थे ना, प्रमथनाथ आए थे, जो शिव के गण आए थे, वो बड़े क्रोध में आ गए। उनमें से 20,000 तो इतने दुखी हो गए, उन्होंने देखा कि हमारी माता यूं ही जलकर राख हो गई, हमारी माता ऐसे ही जल गई और हम चुपचाप खड़े देखते रहे, शिव की बुराई भी सुनते रहे। क्या मतलब रहा हमारा जिंदगी जीने से?
कहते हैं कि उन 60,000 प्रमथनाथों में से 20,000 रुद्रगणों ने अपने सिर को काट लिया, अपने सिर काट लिए, वो वहीं के वहीं मर गए कि हम तो बहुत लज्जित हो गए, अब हम कैसे जा सकते हैं शिव के पास, हमें नहीं जाना चाहिए। वो धिक्कार करते हुए अपने प्राणों का त्याग उन्होंने कर दिया। और बाकी जो बच्चे थे ना, वो वहाँ पर जितने भी उस यज्ञशाला में लोग बैठ रहे थे, हंस रहे थे, उन पर आक्रमण करने लगे, उस दक्ष की ओर ललकारने लगे बार बार वो रुद्रगण। और जब ललकारने लगे दक्ष की ओर, तो वहीं पर जो भृगु ऋषि बैठे थे, जो मंत्रोच्चारण कर रहे थे, उन्होंने एक मंत्र का उच्चारण किया। उन्होंने कहा, अपहता असुरा रक्षसे वेद शदः। अरे अब हमारी रक्षा के लिए कोई ना कोई आएगा। भृगु जी ने मंत्र का उच्चारण किया, और मंत्र का जैसे जैसे यजुर्वेद के मंत्र का उच्चारण किया, तभी उस अग्निकुंड से ऋभु नाम के बहुत सारे देवता उत्पन्न हुए। कौन थे? ऋभु नाम के देवता। जब बहुत सारे देवता उत्पन्न हुए तो वो बहुत बड़े वीर थे, वहाँ प्रकट हो गए। उनके हाथ में जलती हुई लकड़ियां लगी हुई थी। वो जितने भी प्रकट हुए भृगु, और जैसे ऋभु पैदा हुए तो उन्होंने क्या किया, वहाँ जितने भी शिवजी के गण थे उनको मारने लगे वो लोग। और शिवजी के गण बहुत घबरा गए, और घबराते हुए से बचे से पहुँच गए भगवान शिव के पास। वहाँ जाकर रोने लगे, परेशान हो गए। वो तो वहाँ पहुँचे, लेकिन इधर क्या हो रहा था, यज्ञशाला में क्या हो रहा था? यज्ञशाला में जब ये सब काम हुआ तो वहाँ आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने उस दक्ष को बहुत बुरी तरह से लताड़ा और कह दिया, अरे दुराचारी, तुझे लज्जा नहीं आई? तूने इतना बुरा सब कर गया। तू वो शिव शक्ति को तूने अलग कर दिया, शक्ति तेरी वजह से आज अपनी क्रोधाग्नि में जल के राख हो गई, तुझे लज्जा नहीं आई? और शिव का तू इतना अपमान करता रहा। अब तुझे बचाने वाला कोई दुनिया में नहीं, आज तेरा अंतिम दिन होगा, अब तू बच नहीं पाएगा। आकाशवाणी ने अनेक प्रकार से इस तरह की बात कही, और जब इस तरह की बात कही तो दक्ष घबरा गया। आकाशवाणी ने ये भी कह दिया कि यहाँ जितने देवता बैठे हैं, जिन्होंने बुराई सुनी है शिव की, या तो वो भाग जाओ, नहीं तो वो सब मारे जाओगे, तुम सब अमंगल हो, तुम सब अमंगल करने वाले हो, भाग जाओ यहाँ से। तो जो होशियार देवता थे वो वहाँ से भाग गए डर के मारे, लेकिन जो ज्यादा घमंडी अभिमानी थे वो वहाँ से उठे तक नहीं, वो वहीं के वहीं बैठे रहे। यहाँ तो ऐसा हुआ, लेकिन वहाँ जब नंदी, भृंगी और शिव के जो 40,000 जो गढ़ थे, जिनमें से कुछ बच गए, कुछ मर गए, जो बच गए वो पहुँच गए शिव जी के पास। जाकर कहने लगे, प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम, भगवान जल्दी चलिए। वहाँ राजा दक्ष की यज्ञशाला में माता सती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। उस दक्ष ने आपका बहुत अपमान किया, इसे माता सहन न कर पाई, और हमारे कुछ गण भी सहन न कर पाए, कुछ मित्र भी सहन न कर पाए, उन्होंने भी अपने प्राणों का त्याग कर दिया। प्रभु आप जल्दी चलिए, जाकर दक्ष के प्राणों का अंत कर दीजिए। भगवान शिव ने जब ये बात सुनी तो बहुत क्रोध में आए, और क्रोध में आकर उन्होंने अपने सिर से जटा उखाड़ी। एक जटा को उखाड़कर उन्होंने उस पर्वत पर दे मारी। जैसे पर्वत पर अपनी जटा उखाड़ कर फेंकी, उस जटा के 2 टुकड़े हो गए। एक टुकड़े से वीरभद्र पैदा हुआ, जिसके सहस्त्रों हाथ थे, सहस्त्रों भुजाएं थी, हजारों भुजाएं थी, और आधे जो टुकड़ा था, जो दूसरा टुकड़ा था, उससे काली माता प्रकट हो गई। वीरभद्र जैसे ही प्रकट हुआ, वीरभद्र ने हाथ जोड़े भगवान शिव के सामने और कहा, प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, क्या आज्ञा है मेरे लिए भगवान, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। और जब ये बार बार कहने लगा तो भगवान शिव बोले, वीरभद्र जाओ, जाकर के उस राजा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो, जिन्होंने वहाँ मूर्खतापूर्ण कार्य किया है उन सबको यथोचित पूरी तरह से दंड दो। जाओ, तुम चले जाओ। जो भी वहाँ अभी तक बैठे हैं ना, उनको, उनके परिवार सहित उनको यज्ञ में प्रवेश करा देना, उन्हें जलाकर राख कर देना। जाओ, चले जाओ। भगवान शिव ने इस प्रकार की आज्ञा दी। वो वीरभद्र वहाँ से चलने लगा यज्ञ की ओर, और जब वो वीरभद्र वहाँ से यज्ञ की ओर पहुँच गया तो देखा कि वहाँ भृगु ऋषि बैठे थे, वहाँ दक्ष बैठा था, वहाँ कुछ देवता भी बैठे थे। अच्छा, ब्रह्मा और विष्णु पहले ही वहाँ से चले गए थे, गायब हो गए थे पहले ही।
लेकिन जितने देवता बैठे थे बाकी बचे थे सब घबरा गए वीरभद्र को देखते ही। वहाँ चारों ओर हाहाकार मचने लगा। वीरभद्र ने जो यज्ञ कुंड था उस यज्ञ कुंड में बहुत लोगों को पकड़ पकड़ कर डाल दिया। अब उस यज्ञ कुंड में हविष्यावि नहीं दिया जा रही, हवन सामग्री नहीं डाले जा रही, उसमें रक्त डाला जा रहा है। यज्ञ को विध्वंस कर दिया, दक्ष का सिर काट दिया, हवन कुंड में चढ़ा दिया उस दक्ष के सिर को। अब तो सब बहुत ज्यादा घबरा गए और भृगु ऋषि जो बार बार मंत्रोच्चारण कर रहे थे उनकी दाढ़ी काट दी उस वीरभद्र ने। मित्रों, ये सब वहाँ पर प्रलय मचा। हम सभी ने अभी 32वें अध्याय तक की कथा को सुन लिया, 29 से 32वें अध्याय तक की कथा को। आपने आज सुना कि किस प्रकार से माता ने अग्नि में प्रवेश किया, अपने शरीर का त्याग किया और फिर वीरभद्र ने वहाँ दक्ष के यहाँ आकर क्या क्या किया, किस प्रकार से उन लोगों को दंड दिया। मित्रों, ये भगवान शिव और माता सती की ये कथा हमें प्रेरणा देती है कि पहली बात तो ये कि जब आप एक स्त्री जब सुहागिन हो जाए तो उसे अपने पति की भी बात माननी चाहिए, क्योंकि यदि आप बिना पति की स्वीकृति के कोई कार्य करते हो तो उसके भागीदार और उसके दोषी आप स्वयं ही हो। यदि कुछ भी बुरा हो जाए तो उसके दोषी आप स्वयं हो, उसमें आपके पति का फिर कोई दोष नहीं है। आपका पति वो भी तो कुछ अकल रखता है, उसकी बात सुनो। और दूसरी बात ये जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जहाँ कहीं भी भगवान का अपमान होते हुए आप सुनो या करो या कुछ भी हो तो वहाँ से तुरंत उठकर चले जाना। करना तो कभी मत, यदि सुनो भी सुनाई भी दे तो कान में उंगली डाल देना, तुरंत उठकर चले जाना। यदि तुरंत उठकर चले गए तो पाप नहीं लगेगा, यदि बैठे रहे ना तो आपको भी नरक भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि वो परमात्मा एक वही है जो सर्वोत्तम सत्ता है। मित्रों, आज हम यहीं पर विश्राम देंगे। आज 32वें अध्याय तक की कथा हो गई। हमें आशा है कि आप लोग प्रेम से सुनेंगे, ध्यान लगाकर सुनेंगे और कथाओं को अपने हृदय में धारण करेंगे और आगे भी बढ़ाएंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए। आज हम सभी ने 29वें अध्याय से लेकर 32वें अध्याय तक की कथा को सुन लिया। अगली वीडियो में बताएंगे कि वीरभद्र ने आगे चल के क्या किया और भगवान शिव किस प्रकार आए वहाँ राजा दक्ष के यहाँ, फिर भगवान शिव ने क्या किया। ठीक है, प्रसन्न रहिए। राधे राधे। ओम नमः शिवाय।